हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 6 ज्योग्राफी पार्ट 1 सौरमंडल का सारा प्रश्नोत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फ्लोइंग सारा कुछ करवाऊंगी। ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स या फिर क्लास वीडियो चाहिए, लेक्चर वीडियो चाहिए, तो फिर आप मेरे अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न है, सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह डैश है? क बुध, ख बृहस्पति, ग पृथ्वी। तो उत्तर होगा ग पृथ्वी। दूसरा प्रश्न है, डैश पृथ्वी का एकमात्र प्रतीक उपग्रह है? क सेरस, ख चंद्रमा, ग तारा। तो उत्तर होगा ख चंद्रमा। तीसरा प्रश्न है, डैश ग्रह को भोर का तारा या संध्या तारा भी कहा जाता है? क शुक्र, ख मंगल, ग सूर्य, घ यूरेनस। सही जवाब होगा क शुक्र। चौथा प्रश्न है, हमारे सौरमंडल में डैश ग्रह है? क 5, ख 9, ग 8, घ 10। सही जवाब होगा ग 8। पांचवा प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर वलय दिखाई देते हैं? क शुक्र, ख बृहस्पति, ग शनि, घ पृथ्वी। उत्तर होगा ग शनि। दूसरा में हम लोग को है, निम्नलिखित कथनों के सामने सही या गलत लिखिए। पहला प्रश्न है, आसमान में हमें जो कुछ दिखाई देता है उन्हें हम आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहते हैं। सही। दूसरा प्रश्न है, सभी खगोलीय पिंड एक निश्चित परिक्रमण पथ जिसे उनकी कक्षा कहा जाता है पर चलते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। गलत। तीसरा प्रश्न है, हमारी पृथ्वी सौरमंडल में एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। सही। चौथा प्रश्न है, तारों का समूह जो एक निश्चित रूप व आकृति प्रदर्शित करता है गैलेक्सी कहलाता है। सही। पांचवा प्रश्न है, चट्टानों एवं धूलकणों से निर्मित छोटे आकार के टुकड़े जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर भस्म हो जाते हैं उल्का कहलाते हैं। सही। इसका होगा सही। ठीक है। तीसरा में हम लोग को है, मैच इन द फ्लोइंग है, मतलब सबको मिलाना है। ठीक है। पहला है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला व्यक्ति। ग होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरा प्रश्न है, जिस गैलेक्सी में हमारा सौरमंडल स्थित है? उत्तर होगा घ मंदाकिनी या आकाश गंगा। तीसरा प्रश्न है, छोटे आकार के हजारों की संख्या में खगोलीय पिंड जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य स्थित एवं सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसका उत्तर होगा क क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, अमावस्या के बाद 14वें दिन जब आकाश में पूर्ण चंद्रमा चमकता है तो क्या कहलाता है? पूर्णिमा। चौथा में हम लोग को संक्षिप्त में उत्तर देना है जितने भी प्रश्नों का। पहला प्रश्न है, ग्रह किसे कहते हैं? उत्तर, ग्रह व खगोलीय पिंड होते हैं जो एक निश्चित परिक्रमण पथ पर चलते हुए किसी तारे की परिक्रमा करते हैं। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? उत्तर, पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से घिरा है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, सप्तर्षि मंडल क्या है? उत्तर होगा, उत्तर दिशा में आकाश में हमें 7 तारों का एक समूह या मंडल दिखाई देता है, उसे सप्तर्षि मंडल कहते हैं। चौथा प्रश्न है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा, सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। सौर उस मंडल का नाम है जिसमें सूर्य को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है और जिसके चारों ओर 8 ग्रह परिक्रमा करते हैं। पांचवा प्रश्न है, 8 ग्रहों व उनके प्राकृतिक उपग्रहों के बारे में बताइए। उत्तर होगा, 8 ग्रहों व उनके प्राकृतिक उपग्रहों के बारे में निम्नलिखित हैं। पहला है बुध। बुध का उपग्रह होगा चंद्रमा।
शुक्र का होगा, इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। पृथ्वी, उसका भी होगा चंद्रमा। मंगल का भी उपग्रह चंद्रमा। बृहस्पति में कुल 67 प्राकृतिक उपग्रह हैं। शनि में कुल 62 उपग्रह है, ठीक है। अरुण में 27 प्राकृतिक उपग्रह है और वरुण में 14 प्राकृतिक उपग्रह है। पांचवें में सभी प्रश्नों के उत्तर थोड़ा डिटेल में बताएंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है, सूर्य के 8 ग्रहों के नाम उनके आकार के क्रम में बताइए। उत्तर होगा, सूर्य के 8 ग्रहों के नाम उनके आकार के क्रम में निम्न प्रकार से हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण। दूसरा प्रश्न है, तारों और ग्रहों के बीच क्या अंतर है। उत्तर होगा, तारों और ग्रहों के बीच निम्नलिखित अंतर है। तारों और ग्रहों के बीच पहला अंतर है, तारों का समूह जो एक निश्चित रूप व आकृति प्रदर्शित करता है। ग्रह ऐसा खगोलीय पिंड जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चलते हुए सूर्य से किसी तारे की परिक्रमा करता है। दूसरा अंतर है, तारों के समूह जो निश्चित रूप से आकृतियों को प्रदर्शित करते हैं तारामंडल कहा जाता है, ठीक है। और ग्रह का दूसरा है, इस निश्चित परिक्रमण पथ को उस ग्रह को कक्षा कहते हैं, ठीक है। तीसरा अंतर है, तारे टिमटिमाते हैं और ग्रह में है ग्रह परिक्रमण करते हैं। चौथा अंतर है, तारों का एक निश्चित आकार होता है, ग्रहों की आकृति गोलीय होती है। पांचवा है अंतर, तारों का प्रकाश पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर पृथ्वी पर पहुंचती है और ग्रह का ऊष्मा या प्रकाश से युक्त नहीं होते, बल्कि सूर्य से प्राप्त प्रकाश का परिवर्तित करते हैं। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी को सौरमंडल का अद्वितीय ग्रह क्यों कहा जाता है। कोई 3 कारण बताइए। उत्तर होगा, पृथ्वी को सौरमंडल का अद्वितीय ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह सौरमंडल का एक मात्र ऐसा अनोखा ग्रह है जहां जीवन जीना संभव है। इसके तीन कारण निम्नलिखित हैं। पहला, सूर्य से दूरी। पृथ्वी सूर्य से एक ऐसी दूरी पर स्थित है जिसके कारण इसकी सतह न ही तो बहुत अधिक गर्म होती है और न ही बहुत अधिक ठंडी। दूसरा कारण है ऑक्सीजन की उपस्थिति। पृथ्वी चारों ओर से गैसों के एक विशाल आवरण से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन गैस है जो पृथ्वी पर निवास कर रहे सभी जीवों की प्राणवायु है। तीसरा कारण है वायुमंडल की उपस्थिति। वायुमंडल सूर्य की पराबैंगनी किरणों और अत्यधिक ऊष्मा को पृथ्वी तक पहुंचाने से रोककर पृथ्वी के लिए एक कवच या आवरण के समान काम करता है। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि जैसी जीवन सहायक गैसें पाई जाती हैं। चौथा प्रश्न है, चंद्रमा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर होगा, चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा रात्रि के आकाश में इतना बड़ा केवल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह किसी भी अन्य खगोलीय पिंड की तुलना में पृथ्वी की सर्वाधिक निकट है। इसके पास स्वयं का प्रकाश को प्रवर्तित प्रकाश की किरणें लगभग 1.28 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। चंद्रमा की सतह पर जल या वायुमंडल नहीं है, वहाँ जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर चलने वाला पहला व्यक्ति था। छठा प्रश्न है हम लोग का, क्षुद्र ग्रह, उल्का व धूमकेतु के बारे में विस्तार से बताइए। उत्तर होगा, क्षुद्र मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य हजारों की संख्या में बहुत छोटे आकार के ग्रह देखे गए हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह की संख्या दी गई है। ये ग्रहों के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा
करते रहते हैं। शेरस सबसे बड़ा आकार का क्षुद्र ग्रह है। उल्काएं ये सौरमंडल में तैर रही चट्टानों के टुकड़े हैं। हमें इनके बारे में जानकारी तब मिलती है जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। लोग इन्हें टूटा हुआ तारा कहते हैं। कभी कभी छोटा मोटा उल्का का टुकड़ा जो पृथ्वी के तक पहुँचते पहुँचते भस्म नहीं हो पाता, पृथ्वी की सतह पर भी गिर पड़ता है। तीसरा है धूमकेतु। धूमकेतु हिम और चट्टानी धूल के ढेर होते हैं। प्रत्येक धूमकेतु सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में परिक्रमा करता है। सूर्य के नज़दीक जाने पर ही धूमकेतु दिखलाई देने लगता है। सूर्य के नज़दीक जाने वाले चलने लगते हैं। ऐसे में उनकी एक लंबी पूंछ बन जाती है। एक प्रसिद्ध धूमकेतु है जो प्रत्येक 76 साल में के बाद दिखाई देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सारे प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को करवा दी हूँ। अब है शब्द पहली, दिए गए संकेतों के उत्तर बताइए। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह, उत्तर होगा शेरस। दूसरा प्रश्न है सबसे बड़ा ग्रह, उत्तर होगा बृहस्पति। तीसरा प्रश्न है पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह, उत्तर होगा बुध। चौथा प्रश्न है तारों के समूह द्वारा निर्मित आकृति, उत्तर होगा तारामंडल। सबसे छोटा ग्रह, उत्तर होगा बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह वरुण। सौरमंडल का नीला ग्रह पृथ्वी। सातवां प्रश्न है लाखों तारों के साथ मिलकर निर्मित एक समूह, उत्तर होगा सप्तर्षि मंडल। आठवां प्रश्न है ग्रहों का परिक्रमण पथ, उत्तर होगा सूर्य। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को आज सारा क्वेश्चन आंसर, ब्लैंक्स, मशीन द फ्लोइंग सारा कुछ करवा दी हूँ। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।